सालों से ईरान और इजराइल के बीच एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था, पर 2024 में सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये है कि 40 साल से चल रहा यह शैडो वॉर अचानक खुलकर सामने कैसे आ गया। मतलब लड़ाई अब प्रॉक्सी से हटकर दोनों देशों के बीच सीधी और सामने सामने की हो गई थी। तो इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन थे? एक तरफ इजराइल और उसके साथी, और दूसरी तरफ ईरान और उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब अप्रैल में शुरू हुआ, जब सिर्फ 18 दिनों के अंदर एक के बाद एक हमले हुए। पहली चिंगारी भड़की 1 अप्रैल को, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। इस हमले में एक बड़े कमांडर समेत 16 लोग मारे गए, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। और फिर आया ईरान का जवाब। 13 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, 300 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। लेकिन अमेरिका, यूके और जॉर्डन की मदद से इजराइल ने 99% हमलों को हवा में ही रोक दिया। फिर बारी थी इजराइल की। 19 अप्रैल को ईरान के अंदर जवाबी हमले किए गए। कुछ वक्त की शांति के बाद मामला फिर गर्मा गया। इस बार वजह थी कुछ हाई प्रोफाइल हत्याएं। जुलाई में पहले हिजबुल्लाह कमांडर और फिर तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हनीह की हत्या हुई। इन हत्याओं के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर एक और बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। इस बार 2 वेव्स में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। और फिर इजराइल ने 26 अक्टूबर को पलटवार किया। पूरे ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। 2024 के इन हमलों को अब 2025 के 12 दिवसीय युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। इस तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने शांति के लिए एक रास्ता सामने रखा। तेहरान ने दुश्मनी खत्म करने के लिए अपनी 3 शर्तें साफ कर दी। 2024 की घटनाओं ने सारे पुराने नियम तोड़ दिए। अब सवाल यह है कि क्या यहां से पीछे हटना मुमकिन है?